90% लोग दाल को जा की तरह पढ़ते हैं और यही गलती कुरान पढ़ने में और नमाज पढ़ने में करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लई हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने आप ही के लिए। मेरा नाम है फैसल खान। आज हम पढ़ेंगे दाल के बारे में, दाल का मखरज और उसकी मश्क करेंगे। अक्सर लोग दाल को जा समझकर उसी की तरह उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। तो इंशाल्लाह आज हम इसको सुधारेंगे। दाल का मखरज जो है जबान की नोक और आगे के दांतों के किनारा है। जबान ज्यादा बाहर भी नहीं निकलेगी और ज्यादा अंदर भी नहीं रहेगी। जबान जो है दांतों के किनारों से लगकर दाल निकालेगी। वा में जबान जो है आगे के दांतों के किनारे में लगती है और जा के अंदर जबान जो है दांत मिल जाते हैं और जबान पीछे रहती है। अब हम इसकी मश्क करेंगे हरकत के साथ, जैसे लाल जबर रा, लाल जबर रा, लाल जबर रा। इसकी मिसालें ज़हर यानी सोना, ज़रअ यानी हाथ की लंबाई, ज़रिया यानी कोई जरिया। अब हम जेर के साथ मश्क करेंगे, जैसे लाल जेर री, लाल जेर जी, लाल जेर री। इसकी मिसालें अल्लज़ी, अल्लज़ी यानी वो जो। इसके बाद जिक्रा यादगार, ता यानी दो पैमाइश। अब पेश के साथ मश्क करेंगे, जैसे लाल पेश गु, लाल पेश गु, लाल पेश गु। इसकी मिसालें ज़ुनूब यानी गुनाह की जमा, गुर्रियतुन यानी औलाद और ज़ुख्रुन यानी खजाना। अब हम दाल साकिन के साथ मश्क करेंगे ताकि हमारा मखरज दुरुस्त हो जाए, जैसे हमजा दाल जबर अज, हमजा दाल जबर अज, हमजा दाल जबर अज, हमजा दाल जेर इज, हमजा दाल जेर इज, हमजा दाल जेर इज, हमजा दाल पेश उज, हमजा दाल पेश उज, हमजा दाल पेश उज। इसकी मिसालें अल्लज़ीन, अल्लज़ीना है। कुछ अल्फाज जो कुरान शरीफ में आते हैं वो ये हैं, हादा, अल्लज़ी, अल्लज़ीना, जिसको पढ़ने में अक्सर लोग गलतियां करते हैं। इसकी थोड़ी सी मश्क करें वक्त निकाल कर तो इंशाल्लाह ये सही हो जाएंगी। और कल हम इंशाल्लाह रा के बारे में जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।